बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिम व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। वो बांटे जिसने हर सू हैं उजाले, पिलाए इश्क अहमद के प्याले। दिया दीने नबी पे जिसने पहरा, मुजद्दिद दीन व मिल्लत का जो ठहरा। वो जिसको बाक ना कोई खतर है, वो जिस पे आका की ऐसी नज़र है। कसर तहकीक में जिसने न छोड़ी, कमर इबलीस की जिसने है तोड़ी। फ़नूनो फ़िक्र का जो बादशाह है, फतावा रिज़विया जिस पर गवाह है। बरेली में है चश्मा जिसका जारी, हुई सैराब जिससे ये मिल्लत है सारी। सरासर है जो एहसाने इलाही, बना आबिद भी है जिसका सिपाही। फजल रब का नबी की जो अता है, वही मेरा इमाम अहमद रज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सताइश और उसके प्यारे हबीब हबीब लबीब दिलों के तबीब अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद वारिसाने मिंबर व महराब अरबाब फ़िक्र व दानिश अस्हाब मोहब्बत व मवद्दत हामिलीन अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब अपने कीमती वक़्त से टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आप सबको कदम पर करोड़ों रहमतें अता फरमाए। ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा, 2-4 मिनट में मैंने अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना है। लेकिन जिस शेर के उर्स में हम बैठे हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने आला हज़रत की बात की है, तो क्यों ना आप भी थोड़ी कर ली जाए। ज़रा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। ज़रा मिल के नारा लगा दे एक बार, इश्क़ मोहब्बत इश्क़ मोहब्बत। कायदे मोहतरम बैठे हैं, ज़रा बेदार होकर रहना। इश्क़ मोहब्बत इश्क़ मोहब्बत, इल्मो हिकमत इल्मो हिकमत। आला हज़रत ने जितना कुछ किया है इस उम्मत के लिए वो कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन शायरी के मैदान में जब उन्होंने कदम रखा तो हर किसी को पीछे छोड़ दिया। मैं थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू करूंगा। बड़े बड़े शायर जब उनके सामने बरेली के ताजदार का नाम लिया जाता है तो वो सोच में पड़ जाते हैं। बड़े शायरों ने यह दावा किया कि जिस तरह की शायरी ताजदार बरेली कर गए हैं, इस तरह की करना हमारे बस की बात नहीं। सनत तजाद को किस तरह वो बयान करते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सनत तजाद शायर लोग जानते हैं, मुवाजना करना अल्फाज का। आला हज़रत फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उधर मिस्र की बात है
जो वैसे ही हुस्न से मशहूर था। इधर अरब की बात है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। उधर हुस्न यूसुफ सामने था तो उंगलियां कटी, इधर नामे मोहम्मद पर ही सर कट गए। ये है हमारे आका की शान। उधर हुस्न सामने था तो उंगलियां कटी। आला हज़रत फरमाते हैं इधर मेरे आका का नाम है और लोगों ने सर कटा दिए हैं, और उधर कटाने वाली औरतें हैं जो बड़ी जल्दी माइल हो जाती हैं। इधर मर्द हैं, मर्दाने अरब हैं, जिन्होंने अपने आका के नाम पर अपनी गर्दनों को कटा दिया है। और आला हज़रत कहते हैं उधर एक बार कटी, एक बार कटी थी, ये बार बार कटवाने को तैयार है। जो जो तैयार है मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। बरेली का ताजदार हमारे लिए कह रहा है कि उधर एक दफा कटी, ये बार बार कटवाने को तैयार है। और उधर कट गई, लफ्ज पर गौर करें, कट गई, मदहोशी में कट गई। हुस्न के जल हुस्न को देख रहे थे तो पता नहीं चला कट गई। इधर तो आशिक ऐसे बैठे हैं जो खुद अपनी जाने देने को तैयार हैं। ये तो वो है जो कलमा पढ़ते ही कहते हैं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां रही। ये तो उनमें से है। और तो पूछते हैं लोग, बड़े बड़े महबूब हैं, बड़े बड़े प्यारे हैं, लोगों से पूछा जाता है तुम्हारा महबूब कितना प्यारा है, कितना को प्यारा है। जो सबसे बड़ा भी दावा कर ले वो कहता है मेरा महबूब तो चांद जैसा है। कोई बड़ा भी दावा करे तो यही करता है ना कि मेरा महबूब चांद जैसा है। बरेली का ताजदार फरमाता है बर की अंगुश्ते नबी चमकी थी उस पर एक बार, आज तक है सीनाए महमे निशाने सोगता। कि हमारे महबूब की उंगली ने जब चांद की तरफ इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया, और महबूब की उंगली से जो नूर की किरणें निकली थी वो चांद पर पड़ी। तो आज भी देखा जाता है कि चांद के चेहरे पर झाइयां हैं। ये हमारे महबूब के नूर का कमाल है। चांद को फरमाते हैं आला हजरत, ऐ चांद तुझे क्या कोई नुस्खा ना बताऊं, ये जो तेरे चेहरे पे झाइयां हैं खत्म हो जाए, कोई नुस्खा बताऊं। चांद कहता है जी बरेली के ताजदार बताइए वो क्या नुस्खा है। बरेली के ताजदार फरमाते हैं सितम क्या कैसी मत कटी थी, कमर वो खाकुन के राह गुजर की, उठा न लाया के मलते मलते ये दाग सब देखता मिटे थे। आला हज़रत फरमाते हैं चांद तुझे पता नहीं था, तुझे होश नहीं थी, जिस दिन हमारे आका मेराज को चले थे ना, तो हमारे आका की सवारी के कदमों को जो धूल लगी थी, ऐ चांद अगर तू उठा के अपने चेहरे पे मल लेता तो ठीक हो जाता। ये हमारे आका की सवारी के कदमों से लगने वाली खाक का कमाल है। और बरेली के ताजदार ने हमें क्या इश्क बताया है। जब बात मेरे महबूब के सर की आई है, बरेली के ताजदार फरमाते हैं जिसकी आगे सरे सरबराह हम रहे उस ताज रिफत पे लाखों सलाम। जब बात मेरे महबूब की निगाह की आई, फरमाने लगे जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जब बात मेरे महबूब की जुबान की आई, बरेली के ताजदार बोले वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और बयान करते गए करते गए करते गए, आखिर में कहते हैं तुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। जब हशर का दिन होगा तो फरिश्ते कहेंगे अब बरेली के ताजदार सारी जिंदगी हुजूर के गुण गाए हैं, आज भी कहते मुस्तफा जान रहमत पिला। और भाइयों आज अगर किसी को कहा जाए कि इस पे चल के दिखाओ, वो तो कहेगा तू पागल है, इस पे कैसे चला जाता है। और जब पुल सिरात आएगी, आजकल जो बड़े बड़े चौधरी बने फिरते हैं, बड़े बड़े फन्ने खा हैं, उनकी कांपे ढंगने लग जाएंगी। वो डरेंगे कि हम कैसे गुजरेंगे। जो तार तलवार से ज्यादा तेज है, जो सुई से ज्यादा बारीक है, हम कट के जहन्नुम में गिर जाएंगे। आओ पूछते हैं बरेली के ताजदार से क्या फरमाते हैं, कैसे गुजरेंगे, क्या आप भी डरेंगे। बरेली का ताजदार फरमाता है मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। तो बरेली के ताजदार कैसे गुजरोगे। आप फरमाते हैं रिसा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सनाए मोहम्मद। उनको अपने महबूब की दुआ पे इतना यकीन है, फरमाते हैं मैं तो पुल से वजद करता हुआ गुजर जाऊंगा। और जब मुनकिरों ने बकवास की कि नबी मुर्दा है माज अल्लाह का, बरेली के ताजदार बोले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
आप सबका यही अकीदा है ना? जरा नारे का जवाब दे। तेरा नबी है मेरा नबी, जिंदा नबी है जिंदा नबी। तेरा नबी है मेरा नबी, तेरा नबी है मेरा नबी, तेरा नबी है मेरा नबी। जरा यक जुबान होकर कहें, जिंदा नबी जिंदा नबी जिंदा नबी जिंदा नबी। अब मैं माइक कंजुल उलमा के हवाले करने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि मिर्जे जेलमी को 1 करोड़ के चैलेंज का ऐलान हुआ था कि तू कुरान पाक का 1 रुकू पढ़ के सुना दे, तुझे 1 करोड़ देंगे। वो कहता है जी मुझे 1 करोड़ की बड़ी जरूरत है, मुझे बताएं, मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं उसे कहता हूं ये 1 करोड़ का ऐलान तो अब हुआ है, कुछ अरसा पहले 10 करोड़ का हुआ था। उसका जवाब नहीं दिया। शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, वो किताब जिस पे कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम ने PhD की है, कायदे मोहतरम ने चैलेंज दिया था कि इसका 1 सफा पढ़ के सुना दो, मैं तुझे 10 करोड़ इनाम दूंगा। वो बंद कमरे में बैठ के बकवास करता है कि तुम्हारे बापे कुछ नहीं, तुम्हारे बापे कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा बड़े तो बड़े हैं, हमारा ये जो बाबा बैठा है ना, इसने जिस किताब पे PhD की है, तू उसका 1 सफा नहीं पढ़ सकता। अगर माँ का दूध पिया है तो आके चैलेंज को कबूल कर। 1 करोड़ का बाद में है, 10 करोड़ का कंजुल उलमा ने पहले कर दिया।